दोस्तों, एक सच्चा राजा वह नहीं है जो युद्ध जीतना जानता हो, बल्कि वो है जो विपरीत और शांत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और अपनी प्रजा को संभालना जानता हो। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि तो वैसे ही राजा की राशि है, लेकिन यह सप्ताह आपसे किसी बड़े युद्ध की नहीं बल्कि अपने भीतर के अनुशासन और संयम को परखने की मांग कर रहा है। यह समय चुपचाप अपनी योजनाओं को मजबूत करने का है, क्योंकि जब बाहर की दुनिया में ठहराव हो तब आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको दूसरों से आगे ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के लिए जुलाई महीने के आने वाले नए सप्ताह की 20 जुलाई मंडे से लेकर 26 जुलाई संडे तक के विस्तृत और बेहद सटीक साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, इस सप्ताह आकाश मंडल में केवल तेज गति से गोचर करने वाले चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी सभी बड़े और मुख्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है, और देवगुरु बृहस्पति पूरे सप्ताह अस्त अवस्था में रहेंगे। जब बड़े ग्रह अपनी जगह पर स्थिर होते हैं तो वे हमें अपनी पुरानी स्थितियों को गहराई से समझने और अपनी रणनीति को दोबारा जांचने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। तो आइए बिना किसी हवा हवाई बातों के सीधा मुद्दे पर आते हैं और बहुत ही यथार्थवादी नजरिए से देखते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन में क्या वास्तविक प्रभाव डालने वाला है। तो आइए सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में ग्रहों की इस बिसात को समझ लेते हैं जो इस सप्ताह आपके जीवन के फैसलों को प्रभावित करेगी। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपकी ही राशि आपके प्रथम भाव में सुख सुविधाओं के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु का युति योग बना हुआ है। आपके दसम भाव कर्म स्थान वृषभ राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव विराजमान है। आपके 11वें भाव लाभ भाव मिथुन राशि पर बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव अपनी राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव कर्क राशि पर आपके राशि स्वामी सूर्यदेव और अस्त अवस्था में बैठे देवगुरु बृहस्पति एक साथ गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है, तो वहीं आपके अष्टम भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। दोस्तों, यही वह ग्रहों की स्थिति है जिसके आधार पर आपके पूरे सप्ताह के फलादेश का निर्माण हुआ है। तो चलिए अब आपके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति की, क्योंकि एक मजबूत शरीर ही सिंह राशि की असली पहचान है। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव इस सप्ताह आपके 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि हानि, परेशानी, खर्चों और शारीरिक थकान का भाव होता है। इस वजह से आपको शुरुआत से ही शरीर में थोड़ी ऊर्जा की कमी या बेवजह का आलस्य महसूस हो सकता है। लेकिन सिंह राशि वाले दोस्तों, साप्ताहिक स्तर पर हमारी सेहत और हमारे मूड को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मन का कारक चंद्रमा। इस सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको 23 जुलाई की रात से लेकर 26 जुलाई की सुबह तक का समय बहुत ही संभल कर बिताना होगा। इस अवधि में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। चूंकि चौथा भाव हमारी छाती, हृदय और आंतरिक सुख शांति का होता है, इसलिए वीकेंड के इन 2-2.5 दिनों में आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा ख्याल रखना होगा। ऊपर से आप पर शनि का अष्टम ढैया भी चल रहा है। नीच का चंद्रमा आपके भीतर अचानक से एक अजीब सी घबराहट, एंजाइटी, छाती में भारी पंजा, बीपी में उतार चढ़ाव जैसी समस्या दे सकता है। आपका मन बिना किसी ठोस वजह के उदास और अशांत रह सकता है, जिससे रातों की नींद प्रभावित होगी। इस समय काम के अत्यधिक बोझ को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। खान पान को लेकर पूरी सावधानी बरतें। बाहर के भारी भोजन से बचें। अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सुबह की सैर, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों और संतान क्षेत्र की, जो आपके दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एक बहुत ही
शानदार और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपके एकादश भाव लाभ भाव में बुद्धि और विद्या के कारक बुधदेव अपनी ही स्वयं राशि मिथुन में बहुत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से बुधदेव की सीधी और शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव बुद्धि विद्या के भाव पर पड़ रही है। यह ज्योतिषीय स्थिति विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी एकाग्रता, तर्क शक्ति और याददाश्त इस सप्ताह बहुत ही गजब की रहने वाली है। जो विद्यार्थी गणित, विज्ञान, कॉमर्स या किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का 100% परिणाम मिलेगा और आप अपने सभी विषयों को बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। वहीं अगर संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव पर बुध की शुभ दृष्टि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों की पढ़ाई या उनके करियर को लेकर आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि आपके पंचमेश गुरु अस्त अवस्था में भी रहेंगे, इसलिए बच्चों को बाहर के खान पान से बचाएं, नहीं तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर शिक्षा और संतान के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए काफी सहयोगी और बड़ी सफलता दिलाने वाला साबित होगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह सप्ताह सिंह राशि वालों से बहुत ज्यादा समझदारी और मैच्योरिटी की मांग कर रहा है। आपके प्रथम भाव में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है और ठीक सामने सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में राहु महाराज विराजमान है। ज्योतिष में यह स्थिति वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में थोड़ी उथल पुथल की ओर संकेत कर रही है। राहु केतु का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव पार्टनर के साथ बेवजह की गलतफहमी, शक या संवादहीनता पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी किसी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल ले या फिर आपके व्यवहार को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे। दाम्पत्य जीवन में अहंकार की भावना इस सप्ताह रिश्तों में कड़वाहट घोल सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी से बात करते समय अपनी वाणी और अपने लहजे को बिल्कुल शांत रखें। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उन्हें भी अपने प्रेमी पर किसी भी तरह का दबाव बनाने से बचना चाहिए। यदि कोई पुरानी अनबन चल रही है तो उसे शांति से बैठकर सुलझाएं और बहस को बिल्कुल ना बढ़ाएं। वैसे संडे को प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा का गोचर उत्तम रहेगा, जो संडे को प्रेमियों के लिए खुशनुमा और आनंददायक बना देगा। प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने का अवसर मिलेगा। जो सिंगल हैं उन्हें किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले सामने वाले इंसान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। करियर, व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर अगर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए काफी मिला जुला लेकिन व्यवहारिक रहने वाला है। आपके दसम भाव कर्म भाव में बैठे ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक साहसी और मेहनती बनाएंगे। आप अपने पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। 11वें भाव में बैठे बुध देव आपकी आय के साधनों को मजबूत बनाए रखेंगे, जिससे व्यापार करने वाले दोस्तों को धन की आवक निरंतर होती रहेगी। बुध का लाभ आप अपने भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह पेपर वर्क को बहुत मजबूत रखें। लेकिन दोस्तों, आपके राशि स्वामी सूर्य और धन के कारक गुरुदेव बृहस्पति दोनों ही 12वें भाव व्यय भाव पर संचार कर रहे हैं। इसका साफ और व्यवहारिक मतलब है कि पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन आपके खर्चों की रफ्तार भी बहुत तेज रहने वाली है। यह खर्चे आपकी सुख सुविधाओं, घर की जरूरतों, शुभ कार्यों या अचानक सामने आने वाली जिम्मेदारियों पर हो सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनिदेव आपको सचेत कर रहे हैं कि किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश, शेयर बाजार या ट्रेडिंग से इस सप्ताह पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है या नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों या सहयोगियों के साथ किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा ना बने। सरकारी नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन करें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सूक्ष्म हिस्से की ओर, जिसका प्रभाव आप अपने दैनिक जीवन में पल पल महसूस करते हैं। आए बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं कि 20 जुलाई सोमवार से लेकर 26 जुलाई रविवार तक मन के राजा चंद्रमा की बदलती चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार के दिन चंद्रमा
कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जो कि आपकी राशि का दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव धन, परिवार और हमारी वाणी का होता है। सोमवार का दिन, पूरा दिन आपकी आर्थिक प्लानिंग के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी वाणी में इस समय का गजब का प्रभाव होगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में या क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करते समय अपनी बातों से उन्हें आसानी से मना लेंगे। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप धन की बचत करने में सफल रहेंगे। व्यापार में फंसा हुआ कोई पुराना पैसा वापस आने की अच्छी उम्मीद सोमवार को दिखाई देगी। इसके बाद 21 जुलाई मंगलवार की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलते हुए तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम के 7 बजे तक का समय चंद्रमा आपके तीसरे भाव पर ही गोचर करेंगे। तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, छोटी यात्राओं, लेखन और संचार कार्यों का भाव होता है। यह 2.25 दिन आपके लिए बेहद एक्टिव और भाग दौड़ से भरे रहने वाले हैं। आपके अंदर मेहनत करने का एक अलग ही जुनून देखने को मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की रफ्तार बहुत तेज रहेगी, जिससे आपके सीनियर्स आपसे काफी प्रभावित होंगे। अष्टम दैया और गुरु के अस्त्र के कारण आत्मविश्वास में महसूस और कमी दूर होगी। मन कारक चंद्रमा का पराक्रम वापर संचार आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। हौसले बुलंद रहेंगे, मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। विरोधी नियंत्रण में बने रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में की गई कोई छोटी यात्रा इस दौरान बहुत ही लाभदायक साबित होगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी चंद्रमा की स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों 23 जुलाई गुरुवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा फिर से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव है, जो कि हमारे सुख, मन, माता, घरेलू शांति और वाहन आदि का भाव है। पूरा वीकेंड, शुक्रवार का पूरा दिन और 25 जुलाई शनिवार की रात तक चंद्रमा इसी चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे और वहां वह नीच अवस्था में रहेंगे। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस समय अवधि में आपको सबसे ज्यादा सावधान और मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है। चौथे भाव में नीच का चंद्रमा आपके घर के माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना सकता है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अचानक कोई चिंता उभर सकती है, जिससे आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। मानसिक रूप से आपके भीतर बेवजह की उदासी, अकेलापन या नकारात्मक विचार हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो। मेरी आपको सख्त सलाह कि इस वीकेंड पर घर के किसी भी मामले में अपना आपा ना खोएं, शांति बनाए रखें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। किसी भी तरह का नया घरेलू निवेश या जमीन जायदाद का सौदा इन 2 दिनों के लिए टाल देना ही समझदारी रहेगी। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह के 7:34 पर चंद्रमा आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का भाव है। रविवार की सुबह होते ही पिछले 2 दिनों की सारी मानसिक घुटन, पारिवारिक तनाव और उदासी एक झटके में गायब हो जाएगी। आप खुद को फिर से बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने या घर पर ही कोई खुशनुमा समय बिताने की प्लानिंग करेंगे। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह वापस लौट आएगा और आप आने वाले नए हफ्ते की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि वालों के लिए इस नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण, व्यवहारिक और यथार्थवादी राशिफल। इस सप्ताह को और भी अधिक शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, चुटकी भर कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। आपके सभी कष्ट दूर होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।